जोर पकड़ने लगा है। ऐसे में देवली उनियारा विधानसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार नजर आ रहे हैं। जनता को लुभाने के लिए प्रत्याशियों ने मतदाताओं की घर घर जाकर दस्तक देना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच में अपने भावी विधायक और क्षेत्र के विकास के मुद्दे को लेकर जनता क्या सोचती है, ये जानने की कोशिश की एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने। हमने क्षेत्र की जनता से बात की। लोगों का कहना है कि विधायक ऐसा होना चाहिए जो आम लोगों से सीधा जुड़ाव रखे, साथ ही विकास कार्यों का ध्यान भी रखे। और क्या कुछ कहना है इलाके की जनता का, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देवली उनियारा वह सीट जिसका इतिहास बताता है कि इस सीट पर अधिकांश चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं। 3,02,721 मतदाताओं वाली सीट पर गुर्जर, मीणा, एससी, जाट, धाकड़ तमाम जातियों का जो है बोलबाला रहा है। ऐसी सूरत में ये उपचुनाव आखिर क्या कहता है, क्या सोचती है जनता, क्या सोचती है पार्टी से जुड़े लोग। बात करते हैं कि आखिर जनता चाहती क्या है। उपचुनाव है, ऐसी सूरत में जनता की जो उम्मीदें हैं वो अपने प्रत्याशी से, अपने भावी एमएलए से किस तरह की है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। विधायक कैसा होना चाहिए और किस तरह जो है जनता का विकास यानी कि विकास कार्यों पर जो है फोकस किया जा सकता है। चुनाव 13 तारीख को मतदान है, किस तरह का विधायक चाहते हैं? हमने तो मान लिया हमारे विधायक बन चुके हैं और आने वाले जो विधायक आप कह रहे हो बहुत पहले भी रह चुके हैं, हमारे पूर्व एमएलए भी हैं, तो बहुत ही ईमानदार है, 1 रुपये का लाल इनके ऊपर लाछन नहीं है। और इससे पूर्व जो हमारे यहाँ एमएलए थे हरीश जी मीणा, जिनको सभी भली भांति से जानते हैं, किस प्रकार से अटैचियाँ गई, किस प्रकार से क्या हुआ, किस प्रकार से कुशासन रहा, सबने देखा हुआ है। और अभी भी जो उन्होंने टिकट दिया उस पर भी आरोप लगे कि अटैची भर के पैसे गए जब टिकट दिया गया है। विधायक जो है वो कैसा होना चाहिए, जनता के बीच जो है विधायक की छवि कैसी होनी चाहिए? विधायक ऐसा हो जो विकास को प्राथमिकता दे, विकास के साथ साथ धर्म, संस्कृति सबको साथ लेके चले। और हमारे राजेंद्र जी गुर्जर ये सब बातों में परफेक्ट बैठते हैं। गांव में जाते हैं तो आरे मारा भाईला, शहर में जाते हैं तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज एक्सीलेंट लीडर। लीडर ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या जनता जो है 2013 से 18 के बीच विधायक रहे राजेंद्र गुर्जर और कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ ही जो 13 प्रत्याशी अभी जो है चुनाव मैदान में है, उनमें से किस आधार पर अपने वोट की कीमत जो है, जनता के लिए क्या महत्व है वोट का? जनता के लिए इसका महत्वपूर्ण ये है कि राजेंद्र जी जो माननीय हमारे पूर्व विधायक रहे हैं और वर्तमान प्रत्याशी हैं, वो हर व्यक्ति के दिलों में स्थान है उनका। हर व्यक्ति, हर ग्राम को, हर गांव को, ढाणी को, शहर के सभी कार्यकर्ताओं से परिचित है। दूसरी बात, रात को 1 बजे भी अगर उनको कोई कार्यकर्ता का मैसेज मिलता है उसको वो सुनते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। आपने राजनीति भी देखी है, कई दौर देखे हैं राजनीति के। देवली उनियारा में आज सबसे महत्वपूर्ण जो विकास कार्य की अगर बात करें तो कैसे, वो कौन से काम है जो अभी तक नहीं हो पाए आजादी के बाद? देवली एक चौराहे पे है जहां से पूरा राजस्थान जुड़ा हुआ, इधर कोटा, इधर भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। लेकिन यहाँ इस सरकार में, पहले की सरकारों में भी यहाँ ब्लड बैंक नहीं है। उस ब्लड बैंक की व्यवस्था चरमाई हुई है, उसमें अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। हॉस्पिटल के लिए बड़ा होना चाहिए, महिलाओं के लिए अलग हॉस्पिटल होना चाहिए। इन सब चीजों में दूसरी बात, राष्ट्र धर्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन, भारत माता की जो भारत के साथ, भारतीय अस्मिता के साथ जो एक मत रह सके, और जो भारत को तोड़ने वाली शक्तियां हैं और विधर्मी शक्तियां, उसके बीच में ये चुनाव है। विचारधाराओं का चुनाव है। आप किस देवली तरह के बुद्धिजीवी है, इनसे आप पहले ले लीजिए। देवली के बारे में क्या है, राष्ट्र वाष्ट्र की तो बात की बातें हैं। देवली हित में हम क्या कर सकते हैं, हमारा आने वाला एमएलए क्या कर सकता है, पहले देवली है। देवली से अगर धंधे चलेंगे, देवली का अगर व्यापार चलेगा, हमारे यहाँ की समस्या मिटेगी, हमारा रोजगार मिलेगा। हम उसके लिए सोचें। दीपावली के अवसर पर भी हमारा शहर सूना पड़ा हुआ है, हमारी आमदनी खत्म हो गई। आमदनी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सब आपस में आके कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी से काम करने चलने वाला नहीं है। ये चलेगा यहाँ के व्यापार से, हमारे बाल बच्चे किससे पलेंगे। इसके लिए हमें औद्योगिक क्षेत्र लगाना चाहिए। यहाँ पे कोई भी आए, चाहे कांग्रेस का आए चाहे बीजेपी का आए, औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए, मिल होना चाहिए, आटा मिल होना चाहिए, तेल मिल होना चाहिए, हमारे को रोजगार मिले, ऐसा हमें मेला चाहिए। और फिर आपकी बुद्धिजीवी इनसे लीजिए आप। उद्योग धंधे स्थापित हों, बेरोजगारी खत्म हो,
ये मांग भी निकल कर आई है। वाकई जो है लोकतंत्र में इन चीजों का बड़ा महत्व है कि आमदनी के साधन भी जो उपलब्ध होने चाहिए। आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये चुनाव होने जा रहा है वो देवली उनियारा को किस तरह की दिशा देगा? ये उद्योगों को विकास की ओर अग्रसर करेगा, उद्योग धंधे लगेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी बाहर जा रहे हैं, वो ला रहे हैं बाहर से भाई यहाँ उद्योग लगाओ, उनको पूरी व्यवस्था दे रहे हैं वो, तो उद्योग का विकास होगा। बीजेपी की सरकार बनी हुई है, एमएलए जीत के जाएंगे तो उनको जोर शोर से काम करने का अवसर मिलेगा। बीजेपी डबल इंजन के नाम पर जो है वोट मांग रही है, कांग्रेस अपने पूर्व के जो है 6 साल का कार्यकाल उसके नाम पे वोट मांग रही है, लेकिन जनता के मन में क्या है? जनता जो है अपना विधायक कैसा चाहती है? जनता अपना विधायक ऐसा चाहती है जो उसकी मिस कॉल पर भी अपनी आवाज़ सुने या अपना बात करे। पहले के पूर्व में 5 साल से जो विधायक थे उनसे मिलना तो दूर की बात करना ही बहुत टिपिकल था। बहुत अच्छी बात निकल कर आई है कि विधायक वो होता है जो समस्त जनता को अपना मान ले। पार्टी पॉलिटिक्स जब तक होती है जब तक कि परिणाम नहीं आता, उसके बाद जो है विधायक सबका होता है। आपने भी बहुत कुछ देखा है राजनीति के अंदर, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि देवली उनियारा को किस तरह के विधायक से उम्मीद है? विधायक ऐसा होना चाहिए जो जाति विशेष की राजनीति नहीं करे। भूतपूर्व जो हमारे विधायक थे ना, वो जाति विशेष की राजनीति की है 5 साल तक। हॉस्पिटल में 95% एक विशेष जाति के लोग काम कर रहे हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे कुछ भी हो। आप क्या सोचते हैं कि जो है सियासत में जो है महत्व किन चीजों का होना चाहिए? सियासत में अभी हम केसी मीणा जी की बात करें तो स्थानीय प्रत्याशी है यहाँ से, तो स्थानीय लोग ही स्थानीय जन समस्याओं को जान सकता है, और उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में काम किया है, कई जगह विदेशों में गए हैं, तो वही यहाँ की समस्याओं को विधानसभा तक पहुंचा सकते हैं और यहाँ औद्योगिक क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसी फील्ड में काम किया है। स्थानीय बाहरी की खूब चर्चा हो रही है इस चुनाव के अंदर, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है भारत, तो ये अलग मुद्दा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्र की जनता की जो उम्मीदें होती है वो किस तरह की है। इस चुनाव के अंदर क्या कुछ नया हो रहा है? क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो है नरेश मीणा एक कांग्रेस के जो थे उनकी भी एंट्री हो चुकी है। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, इतिहास के अंदर यदि किसी आदमी ने विकास की गाथा लिखा हो तो उसका नाम है हरिश्चंद्र मीणा, उसका नाम है नमो नारायण मीणा। मैं पूछना चाहता हूँ देवली के उन नेताओं से जिनका राज उनके एमएलए भी रहे हैं। हमारी 9 पंचायतें इस बिजुलपुर बांध में डूब चुकी थी, उनके लोगों के लिए आने जाने के लिए सड़क नहीं थी, उन लोगों के लिए आवागमन के लिए उन 9 पंचायतों के लिए सड़क नहीं थी। पुलिया हमारी जो अंग्रेजों के जमाने की थी वो पानी में डूब चुकी थी। वो नमो नारायण मीणा थे सांसद, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने 64 करोड़ रुपया नाबार्ड से स्वीकृत कराई इन लोगों को इस देवली शहर से जोड़ा। कोई कहता है कि राजेंद्र गुर्जर ने काम किया है, कोई कहता है कि नमो नारायण मीणा हरीश मीणा की जोड़ी ने काम किया है। जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी या कहीं न कहीं जो है जातिगत समीकरणों को आधार पर रखकर वोट करेगी? इस बार आपको मैं बता दूं, हर बार इस बात से त्रस्त रहती है देवली की जनता या देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति का हमें क्षेत्रीय आदमी चाहिए, वो किसी भी पार्टी का हो, क्षेत्र का होना चाहिए, इस विधानसभा क्षेत्र का होना चाहिए। तो हम तो वही देख रहे हैं कि इस क्षेत्र का दोनों पार्टियों में से किसको टिकट दिया है। राजनीति में गुटबाजी का बड़ा जिक्र होता है, जब भी होता है और चुनाव होते हैं तो खास तौर से गुटबाजी परवान हो जाती है। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस की पॉलिटिक्स से हटकर अपनों से ज्यादा पार्टियों को खतरा होता है? कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई गुटबाजी हमको नजर नहीं आई है, और जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि स्थानीय की मांग तो करते आ रहे हैं, वो मिल गया, और जो आज छोटी सी नौकरी के लिए भी एक चरित्र प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। आज जो पूर्व एमएलए रहे जिनकी अपन बात कर रहे हैं बीजेपी से, उनके कितने आपराधिक मामले हैं वो जनता से छुपे हुए नहीं है। हमारे पूर्व एमएलए और सांसद उच्चतम पद पे रहे, डीजी पद पे, एक भी आपराधिक मामला नहीं है। और वर्तमान जो अभी केसी मीणा जी हैं वो डायरेक्टर ऑफ माइनिंग रहे हैं, उनके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं है। और रही व्यापार की बात, तो जो मंडी की बात कर रहे हैं वो हमारे बीजेपी के पूर्व मंत्री द्वारा बनाई गई है, किसी सांसद या एमएलए द्वारा उसको बनाया नहीं गया है कि बाजार वहां चल गया यहाँ चल गया। ये उनके पुराने खोदे हुए खड्डे हैं जिन पे हम स्वयं गिर रहे हैं। देवली जनता के पास क्या मुद्दे हैं? देवली उनियारा की जो जनता है उसका मुद्दे क्या है? उसके मुद्दे एक तो शिक्षा है, चिकित्सा है। तो वो हमारे हरीश मीणा विधायक साहब ने बहुत काम किए थे पहले, तो उस विकास के ऊपर वोट मिलेंगे हमें। और केसी मीणा स्थानीय उम्मीदवार है, तो इस वजह से वोट मिलेंगे, क्योंकि देवली की ज्यादातर पब्लिक ये चाहती थी कि स्थानीय उम्मीदवार मिले, वो स्थानीय उम्मीदवार कांग्रेस ने दिया।
आप क्या सोचते हैं कि सर यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत युवा की है। युवा के पास रोजगार नहीं है, रोजगार का कोई साधन नहीं है। यहाँ सीधा जयपुर जाते हैं, कोटा जाते हैं। 12th के बाद यहाँ कोई ऐसा टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं है किसी प्रकार की, क्योंकि कनेक्टिविटी पूरा राजस्थान से है देवली की, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रोजगार का साधन नहीं है। यहाँ का युवा त्रस्त है। अजय जी, क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दों पे राजनीति हो रही है? सर देखिए, देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं और यहाँ पर ज्यादातर राजनीति जातिगत ही होती है। क्या सोचते हैं आप कि ये जो लड़ाई है ये एक नए चेहरे और एक अपनाए हुए चेहरे के बीच में है, तो उस तरह से किस तरह देखते हैं कि तीसरा निर्दलीय के रूप में जो है नरेश मीणा भी चुनाव मैदान में? नरेश जी मीणा चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। वो निर्दलीयों को कौन वोट देता है आप जानते हैं, बीजेपी कांग्रेस को ही वोट देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार सरकार है, हमारा बहुमत मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी में हम राजेंद्र जी भाई साहब को 50,000 मतों से विजय बनाएंगे। ये है देवली उनियारा क्षेत्र की वो जनता जो वोट करेगी, विकास के नाम पे वोट करेगी, मुद्दों पे वोट करेगी या फिर जातिवाद पे वोट करेगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे लोकतंत्र के इस महापर्व में हमारी आप सबसे यही अपील है कि वोट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो है वोट करके जो है लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाइए। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी।